जी, राधे राधे। बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब देख कर के परेशान हैं शनि के गोचर से। तो देखिए, शनि का गोचर इतना अच्छा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि शनि है क्या। शनि कर्म के देवता हैं। आप डरिए मत, आप अपने कर्म को देखिए। अगर आपका कर्म अच्छा है, कोई भी हो, अगर आपका, आप ऐसे समझिए कि अगर आपका रिश्तेदार कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट में है, मगर अगर आप गलत किए हो तो रिश्तेदार भी आपको बचाने से दूर भागेगा। तो उसी तरह शनि देव का गोचर है। शनि देव का गोचर, पहली बात तो आपके आय भाव में हो रहा है। जो हमारी कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली का जो है 11वां भाव है, किसी भी तरह का आय हो, जो आपका कर्म होगा उसी तरह से आपकी आय होगी। तो सबसे पहले आप यूट्यूब को देख करके घबराइए मत, क्योंकि वो तो बोलते हैं भाई, उनका तो बोलना है। मगर आप अपने कर्मों पे देखिए कि आपने जो कर्म जहाँ से बंद कर दिया था, जहाँ से आपके अंदर हताशा आ गई थी, जहाँ से आपके अंदर एकदम जीरो लाइन पे आ गए थे, उस लाइन को फिर से आप शुरू कीजिए और आप अपने कर्म को बहुत सुधारिए। क्योंकि शनि देव जो है कर्म के देवता है। शनि देव इतने अच्छे हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। मगर कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। बिना टर्म्स एंड कंडीशन का कोई भी काम आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आप सबसे पहले गारंटी मांगते हो, भाई इसकी गारंटी क्या है। तो शनि भी यही कहते हैं कि भाई आप एक कर्म कर रहे हो, ये मेरी गारंटी है कि हम आपको देंगे, मगर कब देंगे ये हम आपको नहीं बताएंगे। आप अपना कर्म करो, कर्म के अनुसार हम आपको देंगे, मगर एक गारंटी है हमारी, हम आपको देंगे, मगर कब देंगे ये इसको आप मत पूछो। तो इसलिए आप लोग शनि के गोचर से दुखी मत होइए। क्योंकि कई लोगों ने बोला कि गुरुदेव आप कह रहे थे कि सफाई से शनि का धन। हाँ, देखिए ऐसी बात है ना कि आप अपना कर्म कीजिए। जैसे मंदिर में हर कोई पूजा करना जाता है, मगर सफाई की बात जहाँ आती है वहाँ उसके अंदर कहीं न कहीं वो भावना होती है कि यार मैं मंदिर सफाई करूँ। ये सब चीज़ें हमको गुरुद्वारे से सीखना चाहिए कि गुरुद्वारे में कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, वहाँ पे वो जा कर के दूसरों को जूता साफ करता है। तो शनि क्या है? हमारे पैर हैं। तो आप जूता ना साफ करो, कम से कम अपनी मंदिर तो साफ करो। अपने आप माँ बाप का पैर तो दबाओ। आप अपने माँ बाप की सेवा तो करो। कभी कभी एतवार मंगल किसी भी दिन, आपके जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन आप अपने माँ के, पिताजी के पैरों में तेल लगाओ, उनके कपड़े धो, उनके कर्म करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अगर मंदिर को नहीं मानते हैं कि कुछ मंदिर कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, तो आप अपने माँ बाप को पकड़ो और जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ उनसे बहुत ज़्यादा आशा मत करो। अगर आपको उन्होंने 8 घंटा ड्यूटी दिया है तो आप वहाँ पे 8.5 घंटा ड्यूटी करो। क्योंकि आपको वो ये सोच रहे हो कि आपको 5 घंटा करके वो 8 घंटे के पैसे दें, तो शनि इसके खिलाफ है। आप देखो जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं वो लोग दिन रात लगे रहते हैं और वो कभी आपको प्रचार सुनते नहीं देखो। जो जितनी बड़ी गाड़ी लेगा, अब लंबोर्गिनी खरीदने वाला आदमी कभी वो प्रचार नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग डरिए मत और आप अपना कर्म सुधारिए। क्योंकि जो शनि देव का गोचर है ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में, हमारे भूमंडलीय आकार में, हर चीज़ में आप आएगा। आप देखिए दिसंबर का महीना आ गया मगर ठंड का क्या हाल है। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में भी देखिए। हमारा वैज्ञानिक परेशान है कि बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ठंड नहीं पड़ेगी तो उसके ऊपर बर्फ़ नहीं पड़ेगा तो हमारा ग्लेशियर पिघल जाएगा। और आप देखना जितने भी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, कलकत्ता हुआ, सॉरी दिल्ली तो नहीं है, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, जितने भी समुद्र के क्षेत्र के पास बसे हुए हैं उन सबको देखना आप, आगे चल के बड़ी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। वो कर्म तो अपना करेंगे, अगर उस कर्म में हम अच्छा काम करेंगे तो हमको फल भी देंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने कर्म को सुधारिए। डरिए मत, यूट्यूब में क्या बोल रहे हैं वो उसको जाने दीजिए।
और एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर प्रभु कुछ करता है तो अच्छा करता है। आज जो मैं आपके सामने यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये मेरे प्रभु की कृपा है, क्योंकि मैं इसके पहले दूसरे आयाम में था, मगर प्रभु शनिदेव की कृपा जब हुई तो मैं इस आयाम में आ गया। तो इसलिए मुझे इस मधुर फल का, इस मधुर अमृत का जितना एहसास है, यही एहसास मैं आप लोगों को दिलाना चाह रहा हूँ कि शनि का गोचर बहुत अच्छा है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे आपके जीवन में अमृत का प्रादुर्भाव हो रहा, आपको अमृत मिल रहा है। तो इसलिए आप इस अमृत को जाने मत दीजिए, किसी भी तरह इस अमृत को आप ग्रहण कीजिए। और समय समय पे जो हमको ज्ञान है हमारे गुरुदेव के द्वारा, शनि देव की कृपा से, वो आपको हम उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहेंगे। आप ज़रा भी विचलित मत होइए, आप जो भी कुछ हो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमारे कुछ लोग हैं, चाहे उनको आप शुभचिंतक कह लीजिए, चाहे हमारी बातों को गौर या अनुयायी कह लीजिए, वो हैं। तो उन्हीं के लिए मैं अपना जो भी मुझे आता है प्रभु की कृपा से, क्योंकि मैं भी बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी बहुत मूर्ख आदमी हूँ, मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं, मगर शनि देव की कृपा से मुझे ऐसा अमृत मिला कि वो अमृत मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है, ना रहेगी ना रहेगा। इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आपके नज़दीक जो भी मंदिर हो, जिस भी संप्रदाय से हो, वहाँ केवल आप जाके सफाई कीजिए, बस यही कीजिए। और कभी अगर आपके पास गाड़ी है तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी ऐसे लगाइए किसी आदमी को दिक्कत ना हो, क्योंकि शनि इसके भी बहुत बड़े कारक हैं। अगर हम जो वाहन अपना लेकर कहीं उल्टा सीधा लगा देते हैं, फिर लोगों से लड़ते हैं, तो ये चीज़ देखिए, क्योंकि शनि एक एक चीज़ को डिग्नोट कर दे, कि एक चीज़ को चेक करेंगे आपके जीवन में। अगर आपको सच में कोई सता रहा है तो शनि आपको इतना ऊपर ले आके खड़ा कर देंगे कि सताने वाला भी आपसे माफ़ी मांगेगा, भाई मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना। तो इसलिए आप डरिए मत, शनि देव की कृपा है। और आप लोग प्रभु की जय जयकार कीजिए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।